तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है बेटा कि एक बार एक वन में एक मनुष्य विचरण कर रहा था। इंग्लिश पढ़ाने के बाद हिंदी बोलने का ना मजा और सुकून ही कुछ और है। तो एक बार क्या था, एक वन में एक मनुष्य विचरण यानी घूम रहा था, घुमावदार मेंडरिंग रास्तों पर घूम रहा था, अगर आप इंग्लिश चाहते हो तो क्या हुआ बेटा कि जब वो गुजर रहा था, ऑन अ सीरियस नोट, स्टोरी का सार मैं आपको समझाती हूँ, जल्दी से सुन लो, फिर नींद आपको भी आ रही है, मुझे तो आ नहीं रही, आपको आ रही होगी, मुझे कभी नहीं आती पढ़ाते हुए नींद, मुझे मजा आता है, ऑलवेज एंजॉय। तो उसने ना वन में घूमते घूमते एक बड़ी सुंदर प्यारी छोटी सी चिड़िया देखी, और इतनी सुंदर और अच्छी सी चिड़िया उसने आज तक नहीं देखी थी। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं, अपने घर ले जाऊं। इंसान थोड़ा लोभी होता है, लालची होता है, कोई भी खूबसूरत चीज देखे सोचते हैं मेरे ही पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उस चिड़िया को उसने जैसे तैसे मशक्कत से मेहनत से पकड़ लिया, और बड़ा हैरान हुआ वो। जैसे ही उसने उस चिड़िया को पकड़ा वो हैरान हो गया, वो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसके पकड़ते ही वो चिड़िया बोल पड़ी। जी बच्चों, हैरानी की बात है, वो चिड़िया बोल पड़ी। और वो चिड़िया ने बोल करके क्या कहा उस इंसान को, आप बताना कमेंट में क्या कहा होगा, तब तक मैं बताती हूँ उसने क्या कहा। जैसे ही वो चिड़िया बोली वो इंसान हैरान रह गया। उसने बोला बोलने वाली चिड़िया? बोला हाँ, मैं एक अद्भुत चिड़िया हूँ, तुमने मुझे पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 कीमती रत्न दूंगी। उसने हैरानी से देखा, चिड़िया कीमती रत्न? कह रही है कीमती रत्न यानी 3 ऐसी सलाह दूंगी, 3 ऐसे सुझाव दूंगी जो आपके जीवन को, जो तेरे जीवन में ना बहुत काम आएंगे, जो तेरे जीवन को बदल देंगे, जो तेरे जीवन में सुधार करेंगे, दुख और सुख में तेरे काम आएंगे। क्या ठीक है, फायदे का सौदा है भाई। पर चिड़िया ने कहा, उस मनुष्य ने चिड़िया को बोला कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो 3 सलाह दोगी कैसे, तुम तो उड़ जाओगी, तो वो 3 सलाह मुझे कब दोगी, कैसे दोगी? उसने बोला पहली सलाह तो मैं तभी दे दूंगी जब तू अपने हाथ खोलेगा और मैं तेरे हाथ के पंजे से बाहर निकल जाऊंगी, पहली सलाह मैं तभी दे दूंगी, पहला सुझाव, पहली सीख तभी दे दूंगी। उसने बोला ठीक है। दूसरी कब दोगी? जब मैं उड़ करके पेड़ की टहनी पर बैठ जाऊंगी तब दूसरी दूंगी। उसने बोला चलो ये भी ठीक है। तीसरी कब दोगी? चिड़िया ने बोला तीसरी सीख मैं तब दूंगी जब मैं ऊंचे आसमान में उड़ चलूंगी, अपने पंख फहरा के उड़ने लगूंगी, तीसरी सीख मैं तुम्हें तब दूंगी। तो उस मनुष्य ने कहा ठीक है, मुझे तेरी बात समझ में आ गई, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन तीनों फायदे की चीजें मुझे जरूर बता लिया जाए। ठीक है, डील से डील पक्की। तो उसने चिड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही चिड़िया उसके हाथ से बाहर आई उसने बोला बताओ वो पहली सीख बताओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। चिड़िया ने कहा कभी कोई गलती हो जाए ना तो उस पर पछताना मत, इतना मत पछताना, मतलब गलती का एहसास कर लेना, लेकिन पश्चाताप की आग में मत जलाना, अफसोस मत करना, क्योंकि जो बीत चुका है ना वो वापस आ नहीं सकता, तो बहुत ज्यादा पछताने से नुकसान ही होता है। उसने बोला ठीक है, मान लिया। फिर चिड़िया उड़ के एक टहनी पर बैठ गई। फिर उस मनुष्य ने कहा चलो अब तुम टहनी पर बैठ गई हो, अब दूसरी सीख मुझे बताओ। तो उस चिड़िया ने उस इंसान को दूसरी सीख बताई, और उस दूसरी सीख में उसने उस मनुष्य को बोला कि कभी भी किसी की कोई बात सुनो ना तो उसमें अपनी कॉमन सेंस जरूर अप्लाई करना। मतलब चिड़िया ने इतनी इंग्लिश नहीं बोली होगी, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। मतलब ऐसे ही अंधों की तरह विश्वास मत कर लेना, थोड़ा सा ना उसमें लॉजिक लगा के देखना। जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले किसी भी अंधविश्वास भरी चीज पे आपको विश्वास नहीं करना है। हर मनुष्य का एक कॉमन सेंस होता है, उसको अप्लाई करना है, फिर ट्रस्ट करना है। उसने बोला चलो ठीक है, 2 सीख हो गई। फिर चिड़िया उड़ गई बहुत ऊपर, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे जाकर बैठ गई। फिर उस मनुष्य, और बैठते ही ना बड़ी जोर जोर से हंसने लगी, रावण की तरह, हु हा 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 हा। हंसाने के लिए बोल दिया ये मैंने। चिड़िया जैसा सा हंस सकती है भाई वैसा सा वो हंसी, और मनुष्य बहुत हैरान हुआ। वो इंसान बड़ा हैरान हो गया, तुम हंस क्यों रही हो, अभी तो तीसरी सलाह देनी बाकी है, तुम हंस क्यों रही हो? उसने कहा तू बहुत मूर्ख इंसान है, मैंने तुझे कहा मुझे छोड़ दे तो तूने छोड़ दिया, बड़ा मूर्ख इंसान है। मैं एक अद्भुत चिड़िया हूँ, अगर तू मुझे छोड़ता नहीं और अपने पास रखता तो मेरे अंदर 3 बड़े बड़े हीरे छुपे थे, तू मुझे काट के वो तीनों हीरे निकाल सकता था, लेकिन तूने अब उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, और मैं बहुत तेरी पहुंच से दूर निकल आई हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ। उस इंसान को ये सुन के इतना दुख हुआ, बेचारे का दिल ही टूट गया, क्योंकि चिड़िया कह रही है 3 बड़े बड़े हीरे मेरे अंदर थे, मुझे काट के निकालता और अमीर हो जाता। आपको कोई कहे आपका ही दिल टूट जाएगा, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो जाएगी। अरे अमीर बनने का इतना बड़ा मौका था, नौकरी तो मैं वैसे ही छोड़ देता अगर चिड़िया के अंदर से हीरे निकल आते, वो भी बड़े बड़े। तो उस इंसान ने पछतावा किया, वो रोने लग गया, बिलकने लग गया। बोला चलो ठीक है, अब मैं अफसोस हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन तीसरी सलाह तो बता दो, तीसरा सुझाव तो दे दो, गलती तो मैंने कर दी, बड़ा दुख है मुझे इसका। तो चिड़िया हंसते हुए कह रही है क्या करूंगी तेरे को तीसरा सलाह देके, क्या करेगा मेरी तीसरी सलाह लेके, जब तूने पहली 2 पे ही अमल नहीं किया,
जब तुझे पहली 2 ही याद नहीं है तो तीसरी लेके करोगी क्या? उसने बोला अच्छा ऐसे कैसे, मुझे तो याद है दोनों, ऐसे आप कैसे कह रहे हो कि मुझे पहले वाली 2 ही मेरे काम नहीं आ रही? तो चिड़िया ने बोला मैंने तेरे को पहली सलाह ये दी थी कि कभी कोई गलती हो जाए ना तो पछताना मत, रोना मत, क्योंकि वो चीज़ बदली नहीं जा सकती। मुझे पकड़े ना जाने पे तूने अभी अभी पछतावा किया, तू रोआ, तू बिलका और तू उस चीज़ के ऊपर अफसोस कर रहा था। ये पहली सलाह। दूसरी सलाह मैंने तुझे दी थी कि कॉमन सेंस का यूज़ करना, किसी भी चीज़ पे सीधा विश्वास मत करना। दूसरी सलाह मैंने क्या दी थी कि कॉमन सेंस का यूज़ करना, कभी सीधा विश्वास मत करना। तो तू बड़ा मूर्ख है। मैं कह रही हूँ मैं छोटी सी चिड़िया, मेरे अंदर बड़े बड़े हीरे कैसे हो सकते हैं? कहाँ है तेरी कॉमन सेंस? मैं छोटी सी चिड़िया, मेरे अंदर बड़े बड़े हीरे कैसे हो सकते हैं? तो ये मेरी दूसरी सलाह भी कोई तूने मानी नहीं, तो तीसरी लेके क्या करोगे? तो कह रहे चलो बता तो दो, फिर भी नहीं तो मन में रह जाएगी कि तीसरी सलाह क्या थी क्या थी। तीसरी सलाह बता तो दो। तो चिड़िया को उस पर बड़ी दया आई और चिड़िया ने कहा तीसरी सलाह मेरी यही है कि जितना ज्ञान पहले है ना उसको इस्तेमाल करो, जो चीज़ें जीवन में सीखी हैं उसे इस्तेमाल करो। नया सीखने के चक्कर में ना जो जेब में है वो भी किसी काम नहीं आता। ठीक है बेटा? तो नए शब्दों या नई चीज़ों की तरफ भागने की बजाय जो चीज़ें सीखी हैं ना उन्हें रिवाइज करते रहा करो, उन्हें इस्तेमाल किया करो। जितना ज्ञान रोज मिले उसे इस्तेमाल करो, उसे अपनी डेली लाइफ में उतारो, किताबों में मत रहने दो, आप सफल हो जाओगे। ठीक है? तो अब इस